हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली ये क्लास होती है शाम को रात 8 बजे। और इसके साथ साथ में आज अगर हम ये क्लास की बात करें तो ये आज की 9 नंबर की क्लास है, 9वीं क्लास है, ठीक है ना। क्लास नंबर 9 है। तो जितने साथी हमारे नए इस चैनल पे और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप डेली पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है ना। और आप लोग इसी तरीके से अगर प्यार को बनाए रखें तो ये क्लास भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि आप ये क्लास नंबर 9 है और आप इसमें 20 से लेकर 25 प्रश्न आपको डेली करवाता हूं। और जो साथी लाइव क्लास को डेली देखते हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ पर कौन सा निकल के आ जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सभी साथी एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पार्टी में हर जोड़े के साथ कम से कम एक बच्चा नाबालिग है। सभी साथियों को ध्यान समझना, और वहाँ 12 जोड़े हैं, ठीक। आप देखो, सबसे पहले नंबर पर समझ लेते हैं। जब तक हमें इस प्रश्न का अर्थ नहीं पता चलेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो साथी इसको सॉल्व कर सकते हैं वो साथ में कमेंट भी करते चलें, ठीक है। आप समझते जरा इस कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आए और आपके एग्जाम में भी आए तो आप क्या करो, एक पार्टी में हर जोड़े के साथ में कम से कम एक बच्चा है, और वो कैसा, नाबालिग। सबसे पहले नंबर पर नाबालिग का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, तब आपके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। देखो, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नाबालिग की बात हो रही है। अब देखो, जब यहाँ पर नाबालिग की बात की जाती है तो वहाँ पर नाबालिग में क्या होता है, जो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा शब्द इन्होंने यूज किया है। बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, इसके साथ साथ में वहाँ 12 जोड़े हैं। तो 12 जोड़े अगर हैं, समझना आप, देखो इसको ध्यान सभी साथी समझेंगे। यहाँ पर बोला वहाँ 12 जोड़े हैं, तो 12 जोड़े का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब 12 जोड़े का मतलब अब 12 जोड़े हैं, यहाँ पर एक जोड़े के साथ में दूसरा होगा, तो एक के साथ में जब कितने, 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको निकालने कितने, 12 जोड़े निकालने, तो टोटल लोग कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो एक कंडीशन समझ में आ गई। अब देखो, कई सारे साथी लोग क्या करेंगे, थर्ड उत्तर लगा के आगे बढ़ जाएंगे और उनका प्रश्न कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कंडीशन एक बच्चा नाबालिग भी है। अब जितने भी जोड़े सबके साथ साथ में एक बच्चा, मतलब वहाँ पर क्या है, 12 लोग और हैं। हमें ये नहीं पता है वो मेल है या फीमेल, इसीलिए यहाँ पर आपको प्रश्न को ध्यान समझना है। 12 जो यहाँ पर जोड़े गए हैं वो हमें डिसाइड नहीं है कि बच्चा कैसा है वो, तो बच्चा कैसा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 24 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, तो 12, 24 और 12 जब आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 36 लोग हो जाएंगे कम से कम। यहाँ पर समझ में आया सभी साथियों को? तो यहाँ पर कम से कम कितने लोग हो जाएंगे, 36 लोग हो जाएंगे, जो हमारे प्रश्न में बोला गया है। तो जो साथी इसका पहले का जो पहला उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको प्रश्न को ध्यान समझना है। ये थोड़ा सा नया प्रश्न था जो अभी तक मैंने क्लास में नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर इसी तरीके से डेली क्लास को आप देखते रहें तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, और रीजनिंग के महारथी एक दिन आप बन के रहोगे अगर आप डेली क्लास को ले रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो पहले का जो साथी पहला उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते, जरा हम लोग सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा सेकंड प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। समझेंगे सभी साथी ध्यान से इसको कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक। जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहें अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो, जब यहाँ पर हमने क्या बताया था, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो क्या यहाँ पर ACC दे रखा है, EGG दे रखा है और IK दे रखा है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, A का संबंध देखेंगे E से हो कैसे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, A कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे, और E कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर पे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 का गैप हो रहा है। कितने का गैप हो रहा है, 4 का। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया I कितने नंबर पे होता है, आप सभी का उत्तर आएगा सर 9 नंबर पे होता है। 9 के बाद में अगर यहाँ पर 4 का गैप करोगे तो भैया कितना आएगा, तो आप सभी बताओगे सर 13 आएगा। और 13 जब आपने देखा, 13 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप सभी का आएगा कि M होता है, ठीक है। चलो अब देखो, आपके 2 ऑप्शन कैसे हो गए, ख़त्म हो गए। यहाँ पर जब 2 ऑप्शन ख़त्म हो गए, अब जरा आगे समझ लेते हैं यहाँ पर कि अब ऐसे अगले से कैसे आएगा। C की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो C कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है। C 3 नंबर पे होता है, तो G के सभी साथी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर कितना होगा, F और G का मतलब क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो कहने का मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का निकल के आया, तो डिफरेंस अब देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ भी आपका 4 का आ जाएगा, ठीक। समझ में आया?
4 का है तो मतलब k में 4 जोड़ दो, k कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है, 11 में जब 4 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न करना। और 15 किसका होता है, ओ का होता है। ठीक, अब देखो 2 ऑप्शन बचे थे, यहाँ p दे रखा है, यहाँ o दे रखा, तो दूसरे का पहला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना, जैसे कि आप बहुत अच्छे, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना प्रेशर होता है तो वहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जो साथी दूसरे का पहला उत्तर कर रहे हो बिल्कुल सही उत्तर कर रहा है। इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई किसी प्रकार की किसी साथी को कोई, जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास को देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसी तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए उसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू को वहाँ पर जरूर रखें, मतलब प्लेस वैल्यू जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी। जो साथी हमारी पहले दिन से क्लास को ले रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बताई थी आप। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जरा समझ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में संबंधित अक्षर का यहाँ पर चुनाव करिए। फिर से देखो यहाँ पर वही बात आ गई। ठीक है, सभी साथी कमेंट करके उत्तर देते रहेंगे जो साथी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जिनको नहीं पता तो उनको तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन जो अगर कर सकते हैं तो वो लाइव क्लास को ज़रूर आप लोग लाइक शेयर वगैरह अपने आप से करते रहें। ठीक है, समझेंगे ज़रा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैसे इसको प्रश्न को समझ पाओगे। यहाँ पर आपने जब देखा क्या यस यहाँ दे रखा है और ओ यहाँ दे रखा है, आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये दूरी कैसी बहुत दूर की है, तो उसके पास वाली दूरी को हम लोग देखते हैं। कैसे करते हैं पास वाले को, कैसे, आपने देखा कि भैया यहाँ पर क्या था, एस आर, मतलब एक कैसा हुआ, माइनस हुआ। यहाँ आपने देखा ओ एन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ के बाद क्या आता, पी आता, यहाँ पर क्या हो रहा है, एन ओ, यहाँ पर भी -1 निकल के आ रहा है। अच्छा, यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, जे के, मतलब यहाँ भी -1 हो रहा है। कहने का मतलब आपको ये पता चल गया कि पहले एक का कैसा हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो जब एक का माइनस हो रहा है तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपके पास में दिमाग होना चाहिए। कैसे, जरा समझते देखो। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर था m, आया कितना यहाँ पर q, तो अब देखो ये आ कैसे गया। पहले वाले अक्षर का संबंध हमें दूसरे वाले से संपर्क निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ लिखेंगे ओ पी और q। कहने का मतलब क्या, जो शब्द स्टार्ट हुआ है उससे पहले का जो अक्षर है एक गैप करके लिखा गया है, यही तो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अक्षर का यहाँ पर -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे, जरा समझते हैं। यहाँ पर यहाँ आपने देखा आई है, अगर यहाँ पर आई है तो आप बताओगे किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर कैसे गैप हो सकता है। जरा समझ लेते हैं। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो कैसे लिखेंगे, देखो जी हो गया, एच हो गया और आई हो गया। अभी हमने यहाँ पर बताया, यहाँ पर आई दे रखा है और आई से कहाँ पर आया जा रहा है, जी पे आया गया होगा। अगर जी पे आया होगा तो आपको ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पर जो भी तरीका हम लगा रहे थे बिल्कुल सही है, क्योंकि जी हमारा ऑप्शन में मिल भी रहा है। लेकिन ऑप्शन देखो कितने टफ बना दिए हैं। ऑप्शन कैसे कर दिए हैं, बहुत टफ कर दिए हैं। अब क्या करोगे, अब ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक, और जी के बाद में क्या किया गया है, जी के बाद में क्या करेगा, एक आपका माइनस करके लिखा गया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एफ आएगा, एफ माइनस करके मतलब क्या हो गया, जी और एफ तो यहाँ पर आ जाएगा। जी एफ अगर आ गया तो जो भी हमारे ऑप्शन में जी एफ दे रखा उसको हम लोग रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, हटा देंगे या एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखो समझते हैं जरा। अब यहाँ पर दूसरा हमारा पास सामने आता है कि भाई यहाँ पे अंतिम वाले को पहचानना है। तो अंतिम वाले यहाँ पे क्या, यहाँ पर देखो क्या किया गया है, एच आई, और आगे वाली संख्या को क्या कर दिया है, प्लस के फॉर्मेट में लिखा गया है। आगे वाली संख्या को प्लस के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो प्लस के फॉर्मेट में कौन सा हो सकता है, सी और डी की बात करेंगे तो ये माइनस हो रहा है, डी ई की बात करें तो ये प्लस हो रहा है, और ई डी की बात करें इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। इस तरीके से देखा जाए इसका तीसरे का चौथा जो उत्तर साथी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कुछ भी मेरे द्वारा जानकारी सही स्पष्ट लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो सभी साथी हैं, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहें। ठीक है, तो जो साथी तीसरे का चौथा उत्तर कर रहे हैं या डी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो प्रश्न समझाने के लायक होगा उसको मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जो ऐसा प्रश्न होगा जो आप कर सकते हो तो आप उसको दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। समझते जरा यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको क्या बोल रहा है, ध्यान से सभी साथी समझते हैं। जब भी आप देखो, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आए तो आज ये आपकी
क्लास नंबर 9 है और क्लास नंबर 9 में क्या है कि आप अभी तक इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कोरिलेट करके समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब जरा पहले का हम संबंध यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने आपको फिर से बताया था, मेरी फर्स्ट क्लास जिसने देखी होगी उसने मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि सबसे पहले नंबर पर 1 से लेकर आपको 25 तक क्या याद होने चाहिए, वर्ग हाँ याद होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में 1 से लेकर 20 तक आपको क्या आना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था और जिन साथियों ने याद किए होंगे वो बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनको तो मैं समझाऊंगा क्योंकि उनको तो खुद से पढ़ना नहीं है। अब देखो 11 का यहाँ पर क्या किया गया, 11 का जब आप क्या करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। अब देखो आगे क्या किया गया है कि यहाँ पर 110 हो गया, मतलब क्या किया गया, जिस 11 का यहाँ पर स्क्वायर किया गया वही 11 क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, तभी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यही तो कंडीशन यहाँ पर लगाई जा रही है ना। चलो भाई अगला समझते हैं, यही एज इट इज सेम इसमें कर दिया गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है आपका कितना, 225 हो जाएगा। चलो अब देखो आगे आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं तो इस ऑप्शन को कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो पहला ऑप्शन, हमें सभी ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन सभी ऑप्शन चेक करने के साथ साथ में आपकी जो दिमाग है वो सभी ऑप्शन पर जाएगी। देखो कैसे, 9 का यहाँ पर स्क्वायर तो बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है, लेकिन 9 यहाँ पर जब माइनस करोगे, 9 माइनस में यहाँ पर कितना जाएगा, तो सभी साथी बोलेंगे 9 माइनस पे 70 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, 11 को माइनस कर दिया है। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो दूसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 19 की बात हो रही है, 19 की जब बात होगी तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो आप सभी का उत्तर आएगा सर 361 होता है। अब इसी में क्या करते हैं, 19 को हम माइनस कर देते हैं। तो आप क्या करो, 19 को माइनस मत करो, आप 20 को माइनस करो। किसको करो, 20 को। 19 आपके लिए टफ हो जाएगा, 20 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा और एक तो एक्स्ट्रा तो कितना आ जाएगा, 342। मतलब कहने का है जो चौथे का जो साथी सेकंड उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जो भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं किसी के स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिए हैं। समझ में आया। तो ये जब आपको स्क्वायर याद होगा तभी तो कर पाओगे प्रश्न को। ठीक है, आपको कोई जड़ी बूटी नहीं कि मैं घोल के पिला दूँ यहाँ पर। ठीक है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी कंडीशन में, और वो मेहनत आज कर लो, नहीं तो जब करोगे, जब आपका पड़ोसी सिलेक्शन ले जाएगा तब मेहनत करोगे। ठीक है, तो चौथे का जो साथी दूसरा उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपको एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है समझेंगे सभी साथी, और जो भी साथी कमेंट करके उत्तर दे रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आपको जब आप कमेंट में उत्तर करते हैं तो आपको खुद से पता चलने लगता है कि हाँ मैं जो उत्तर कर रहा हूँ वो सही दिशा में हम तैयारी कर रहे हैं। चलो समझेंगे भाई। कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को यहाँ पर चुनिए। अब देखो समझो, यहाँ पर बात किसकी हो रही, स्वप्न की बात हो रही और वास्तविकता की बात हो रही है। स्वप्न क्या है, स्वप्न एक तरीके से क्या है कि जो चीज़ें हम दिन भर इमेजिनरी चीज़ें होती, इमेजिनरी चीज़ें कैसी होती, वो अवास्तविक होती हैं, रियल नहीं होती हैं। ठीक है ना, अनरियल होती। इसी जैसे क्या है, इसका अपोजिट यहाँ पे लिख दिया वास्तविक। वास्तविक का मतलब रियल, जो चीज़ आप रियल में देख पा रहे हो वो होती क्या, वास्तविक होती। अब देखो यहाँ दे रखा झूठ, तो झूठ का एक ही ऑप्शन बचता क्या, अपोजिट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो जो साथी 5 का सेकंड उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया किसी को, अगर सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है। बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं और समझते जरा हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करता रहें करें, और डेली आपको 5 नए दोस्तों को लाना है। इसी तरीके से आप लोग प्यार को बनाए रखिएगा। नहीं तो अगर जिस तरीके से आपने देखा होगा आज आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई है, क्यों नहीं हो पाई, उसका रीज़न यही है कि आपका जो सपोर्ट मिल रहा था वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। बहुत कम बच्चे आ रहे, तो मैंने सोचा शायद सभी को करंट अफेयर आ रहा तो मैं जो क्लास को नहीं कराना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे जो भी यहाँ पर फिगर दे रखा है इसका आपको संबंध चुनना है। ठीक है, समझते हैं जरा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि कोई एक ऐसी आकृति थी और उसी आकृति को क्या कर दिया, पलट के इस आकृति को पलट कर क्या कर दिया गया, ऐसे कर दिया। अब ये आकृति कैसे आएगी, ये आकृति तब आएगी जब इसको पलट दिया होगा, तभी तो यहाँ पर किया होगा। तो पलटने के साथ साथ यहाँ पर कैसे करेंगे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, और पलटने के साथ साथ में इसका
पहले तो इसको पलट दिया है, फिर उसका निचला हिस्सा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले का हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस वाले को कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या? सबसे पहले नंबर पे जो काला ब्लैक वाला वो तो नीचे आ जाएगा। अगर ब्लैक वाला नीचे आएगा तो ये देखो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक वाला नीचे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा था ये वाला हिस्सा देखो यहाँ नीचे आ गया था, तो यहाँ ऊपर का हिस्सा दे रखा है, ये नीचे आएगा। तो देख लेते हैं, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर कैसा हो गया, तो ये पलट गया है, नीचे आने के साथ साथ में हिस्सा पलट गया है। इस तरीके से क्या ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये तो गलत हमारा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पर बच रहा, कौन सा, थर्ड, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से इस स्ट्रेटजी के साथ में अगर प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आपको कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं होगी। आपको डेली रेगुलर लाइव क्लास में आना है, डेली आपको देखना है चीज़ों को। तो जो साथी 6 का थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं जरा अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे सभी साथी, जितने क्लास जो भी साथी लाइव क्लास को यहाँ पर देख रहे हैं, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम का मतलब क्या होता है, ऑड को मैंने कई बार यहाँ पर समझाया हुआ, जो सबसे अलग हो, ठीक है, इसी की बात यहाँ पर कर रहा। तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या स्ट्रेटजी इस प्रश्न की होती है। सबसे पहले नंबर पे आपने प्रश्नों को देखना शुरुआत किया तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर डिफरेंस कितने का निकल के आ रहा है। आपने डिफरेंस देखा कि सर यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सच बात है। यहाँ आपने देखा यहाँ कितने का आ रहा है डिफरेंस, 6 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 का डिफरेंस होगा, और जब इस वाले को करोगे तो यहाँ आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ आपका कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब देखो जब यहाँ पर अब कैसे आप दिमाग लगा सकते हो कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या है कि आपके दिमाग में कई सारे पॉइंट चल रहे होंगे, सर इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 तो ऑप्शन बिल्कुल सेम आ गए हैं। 2 ऑप्शन कैसे आएंगे, सेम आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना, हमें इन्हीं ऑप्शन के थ्रू कोई एक अलग ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा जो अलग हो। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 जो है, 2 का किसी प्रकार से किसी को नहीं बना सकता है। 3 का है, 6 भी है, 6 को नहीं बना सकता क्योंकि ये तो सेम भी है। लेकिन इस वाली संख्या को क्या कहा है, 2 का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। और जैसे ही 2 का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखोगे वैसे ही हमारा थर्ड ऑप्शन कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी इसका कोई भी तरीका नहीं है। समझ में आया सभी साथियों को। तो ऐसे प्रश्न जब आप यहाँ सॉल्व करोगे, अभी आप क्लास में सॉल्व कर लो तभी तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तब आपको लगेगा अच्छा ठीक है सर ने तो मुझे कराया था। इसी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट से हमें प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है। तो जो साथी 7वें का थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना। तो 7वें का जो साथी थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग क्लास को पढ़ते रहिएगा, अच्छे से चीज़ों को समझते रहिएगा, और एक दिन रीजनिंग के महारथी तो आपको बना के मैं छोड़ूंगा ही। चलो भाई समझते हैं, जरा अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी साथी इसका साथ में कमेंट में उत्तर भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करेंगे क्या उत्तर हो जाएगा इसका। दिए गए विकल्पों में से विषम, फिर से यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऑड की बात हो रही है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझते हैं। यहाँ पर ऑड का मतलब होता है कि आपको ऑड यहाँ पर निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा 25, यहाँ देखा 49, यहाँ देखा 37, यहाँ देखा 57, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे दिमाग में आपको क्या चलेगा कि भैया अगर हम इसको किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 57 को डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 37 है ये किसी से डिविजिबल संख्या नहीं है। बाकी हमारे कैसे हैं, डिविजिबल संख्या है, और हमारा जो 37 है किसी संख्या से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि हमारा 8 का कौन सा उत्तर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तब जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर इसी प्रश्न की हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपका सेकंड में क्या है 36 दे दिया होता, क्या दे दिया होता 36, तब आपका जो उत्तर है वो क्या हो, सभी साथी कमेंट करेंगे, तब उत्तर क्या हो जाता, तब यहाँ पर आपका 57 उत्तर हो जाता। कैसे जरा ये समझ लेते हैं। क्योंकि आपने देखा पहले वाले का क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है, दूसरे वाले का यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है, तीसरे वाले का क्या यहाँ पर स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर से संबंधित नहीं है, ठीक है। समझ में आया सभी साथियों को। तो यहाँ पर उत्तर हमारा ये हो जाता, अगर 37 की जगह 36 होता तो उत्तर क्या होता, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता 57 होता। लेकिन यहाँ पे 37 है तो ये भी संख्या डिविजिबल है, ये भी संख्या। तो आपने क्या एक एक्स्ट्रा पॉइंट सीख लिया। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आपके दूसरे हो सकता है, प्रश्न एग्जामिनर घुमा के पूछे तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप जब लाइव क्लास में डेली आओगे तभी तो चीज़ों को सीख पाओगे।
अगर आप सीखोगे नहीं, ठीक है ना, अगर आप डरते रहोगे तो सीखोगे कैसे। आपको डेली लाइव क्लास में आना है और लाइव क्लास में आने के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलो भाई समझते हैं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहें, अपने साथियों को जोड़ो, अपने साथियों को बताओ क्लास के बारे में, ठीक है ना। और कई सारे साथी ऐसे हैं जो क्लास को शेयर भी करते हैं और अपने नए साथियों को लाते भी हैं। मुझे पता है कौन साथी और भी अपने स्टूडेंट को, अपने जो भी फ्रेंड लोग हैं उनको क्लास में लाते हैं, ठीक है। चलो भाई समझते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम, यहाँ पर किसकी बात करा, विषम आकृति को चुनना है। विषम का मतलब फिर से यहाँ पर क्या हो गया, ऑड हो गया। क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। आप कैसे यहाँ पर पहचानेंगे जरा समझ लेते, फिर से मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, आपको जैसे ही ऑप्शन आप देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। कैसे नज़र आएगा समझो। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं कैसी हो रही हैं, क्रॉस कर दिया गया है। यहाँ पर क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया है। यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस। क्या इस वाले में कहीं क्रॉस किया गया है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सच बात है सर, 9 नंबर में 9 के थर्ड में क्रॉस यहाँ पर नहीं किया गया। तो हमें तो ऑड ही निकालना, तो यही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रश्न को एक बार सॉल्व नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर जाओ उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जो साथी 9वें का थर्ड उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं और वो अच्छी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और समझते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम किसको चुनना, फिर से विषम चुनना। मैं ऐसे प्रश्नों को डेली इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं ये एग्जाम में आपको बहुत परेशान करते हैं। तो जब एग्जाम में परेशान करते क्यों ना इनको निपटा दिया जाए। समझ में आया, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, निपटा दिया जाए। मतलब क्या, इनको मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि आप यहाँ पे अच्छे से कर सको। अगर ऑप्शन आता है, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो उसका आप पोस्टमार्टम अच्छे से कर सको, ठीक है। चलो भाई समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और 10 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे। आज भी आपके 25 प्रश्न है तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। क्लास को पूरा देखा करें आप लोग। ऐसा नहीं कि आप लोग क्लास को आते हैं चले जाते हैं, ये मत करिएगा। आपको सीखने में कहीं ना कहीं समस्या होगी। आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्या दिए गए विकल्प में विषम किसकी बात कर रहा है, विषम। विषम शब्द को यहाँ पर ज्ञात करना है, किसको चुनना है, विषम को। कैसे ज्ञात करोगे जरा समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, बात किसकी हो रही, छिपाना। छिपाना का मतलब क्या होता है, हाइड। क्या होता है, हाइड, हिडन। आप खेले हो ना, छुपा छुपाई खेले हो ना, उसी को बोलते हैं हिडन वाला, ठीक है। प्रकट करना, प्रकट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को दिखाना। प्रकट का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को दिखाना, प्रकट हो गए। जैसे बोलते भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान कहीं पे थे, भगवान कैसे हो गए, प्रकट हो गए। तो इसी तरह प्रकट होना मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हमें दिखाई पड़ना। ढकना, ढकने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो घर में किचन होती, किचन में क्या होता है, सब्जी हो गई तो जो भी आपके भगोना होता है उस पर क्या ढक दिया जाता, प्लेट वगैरह से, उसको बोलते हैं ढकना। ढकने का मतलब क्या हो गया, हाइड। यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड। यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो गुप्त रखना, गुप्त रखने का मतलब क्या होता है, ये भी हाइड रखना, मतलब छिपा के रखना। बात समझ में आ गई। इन तीनों का जो अर्थ है वो क्या है, हिडन करना है। जबकि सेकंड ऑप्शन का अर्थ क्या है, उस चीज़ को उजागर करना, रिवील करना हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया। तो जो साथी 10th का सेकंड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि 10 प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है, 10 प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिया, तो इतने में आप कंटेंट को समझ के, जो साथी नए यहाँ पे जुड़े होंगे उनको पता चल गया होगा कितने अच्छे प्रश्नों को मैं डेली यहाँ पर करवाता हूँ। तो आपको बिना अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आपको डेली 8 बजे रात क्लास में आ जाना है और आपको यहाँ पर देखना है, चीज़ों को समझना है। बहुत अच्छी आपकी रीजनिंग यहाँ से हो जाएगी। ठीक, चलो भाई 11 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहे दिए गए विकल्प में विषम शब्द को यहाँ पर ज्ञात कीजिए। किसको, विषम को। अब देखो फिर से विषम समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे करना प्रश्न को। ठीक है, देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर वायुयान की बात हो रही। अब वायुयान कहाँ पे उड़ेगा, हवा में उड़ेगा। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ेगा, हवा में। हवाई छतरी, इसका भी मतलब हवा से मतलब। लेकिन टैंकर क्या होता है, टैंकर कहाँ पे चलता है, रोड पे चलता है, ना कि हवा में उड़ता है। यही तो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो 11 का कैसा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। मैं एक एक ऑप्शन को आपको डिस्क्राइब करता हूँ, एक एक ऑप्शन आपको बताता हूँ कि हमारे कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं होगा और कौन सा ऑप्शन ये होगा, इसका रीज़न क्या है। सभी चीज़ों को आपको मैं बताता हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपके द्वारा जो क्लास चलाई जा रही है वो कुछ आप लोग कुछ भी थोड़ा बहुत सीख पा रहे हो, तो सभी साथी कमेंट करेंगे कि सर मुझे क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और क्लास का आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें।
डेली की डेली आप लोग क्लास का फीडबैक जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या बोला है, तरह दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को आपको क्या करना है, यहाँ पर अक्षर को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको आए तो आपको करना क्या है कि इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले नंबर पे इसकी आप प्लेस वैल्यू को नोट कर लो। क्या करो, प्लेस वैल्यू को नोट कर लो, और प्लेस वैल्यू को नोट करने के साथ में आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा कि कौन सा क्या चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो आप इसको अगर अपना वहाँ पे दिमाग किसी अलग तरीके से लगाओगे, टाइम भी लग जाएगा, हो सकता है वहाँ पे टाइम लगने के साथ साथ आप गलत भी कर दो। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारा उत्तर भी निकल आए और हमारी समस्या भी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उसके लिए क्या करो, आप उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसका ऑप्शनल यहाँ पर देख लो। देखो यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ यू दे रखा, टी दे रखा और IF दे रखा। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर किया क्या गया है, समझते जरा ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात करें, समझना, O P और Q, ठीक है, O P Q। अब देखो यहाँ पर हमने Q लिखा है, अभी आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक, चलो अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, K L M और N, ऐसे ही तो लिखा गया है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं। देखो जब यहाँ पर आपने देखा इन चीज़ों को, किसको, इसको देखा आपने, इस वाले को आपने देखा, तो आपके दिमाग में क्या चला कि भैया O की जगह P आता है, Q की जगह क्या आता है, यहाँ पे Q के बाद में Q के पहले क्या आता है, O आता है। यहाँ पर क्या कर दिया, उसका पिछले वाला न जोड़ के एक आगे वाली संख्या को क्या कर दिया, लिख दिया गया है। बात समझ में आ रही। अच्छा इसके बाद में क्या किया गया है, यही तो किया गया ना, और इस वाले को क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। यही किया गया, सभी में यही चीज़ की जा रही। आप चाहो तो इनका प्लेस वैल्यू लिख के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अब इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, जब समझेंगे सभी साथी यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आप जब इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, इसको क्या हो जाएगा, यू को देखा तो आपको कोई मतलब यहाँ पर नहीं रखना, लेकिन आपने देखा कि इस तरीके से यस यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर एस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहीं से चीज़ों को समझना है। कैसे, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, लिखो STUVW, यही तो लिखा गया है, और ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे यहाँ पर M आया था वैसे यहाँ पर S आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इस वाले को गायब कर दिया गया है। गायब किया गया, नहीं किया गया, और यहाँ पर U की जगह एक उसके पहले वाला अक्षर लिख दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। सभी ऑप्शन चेक करेंगे। जब तक आप सीखें तो आप पूरा सीखें। ऐसा नहीं कि आपने सीधे ऑप्शन आपने रट लिया कि भैया 12 का 4th होगा, 12 का 2nd होगा, ये रटना नहीं, आपको समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं, दूसरा एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाएगा तब आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना, हमेशा प्रश्न जो होता है टोपी लगा के आता है, आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो पहचानने के लिए आप प्रैक्टिस करो तो पहचान जाओगे उसको। ठीक है, समझते जरा हम लोग। तो यहाँ पर देखो सबसे नंबर F दे रखा, तो F से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, F हो गया, G हो गया, H हो गया, I हो गया और J हो गया। हमने यहाँ तक लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो जब आपने यहाँ पर लिखा क्या, देखो अब यहाँ पर आपने लिखा J के बाद में यहाँ पर I तो एज इट इज सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है, इसी की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इसका एक प्लस करते थे तो ये भी बिल्कुल सही है, और इस वाले F के बाद में एक अक्षर को हटा देते थे यहाँ पर, तो ये भी कैसा हमारा बन रहा। अब देखो आप चाहो तो ऑप्शन ना चेक करो, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में अगर चल रहा तो इसको आप चेक भी कर लो। ठीक है, और मैं चेक करवाऊंगा ताकि आप उसको समझ पाओ, समझेंगे। देखो यहाँ पर R दे रखा, किससे शुरुआत हो रही, R से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R S T U V और W, यही वरना W यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें समझ के चलना है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। जब आपने देखा कि भैया यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, भैया R से शुरुआत हो रहा था, तो R के बाद में यहाँ पर आना क्या चाहिए, एक तो चलो ये गायब हो गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन R के बाद में डबल बार क्या आपका T हो रहा है, और यहाँ पर क्या होता था, इसका जस्ट अगला लिखा जाता था। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं लग रहा, इसलिए 12 का जो साथी चौथा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से मैंने अच्छे से आपको समझाया है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, ताकि आपको अगर प्रश्न आता है तो अच्छे से आप यहाँ पर सॉल्व कर पाओ।
ठीक है। जितने भी साथी नए लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जल्दी जल्दी से लोगों के पास में शेयर करें, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, उनको बताएं। ठीक, चलो तो आप लोग कितने नए साथियों को लेके आ रहे हो क्लास में डेली की डेली? ठीक है ना, सभी साथी कमेंट करेंगे कितने नए साथियों को लेकर आ रहे हैं क्लास में डेली। चलो 13 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर विषम की बात हो रही, फिर से यहाँ पर ऑड की बात हो रही, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करोगे फिर से हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो तो आपको देखो, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए, लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आपको समस्या होगी। देखो जैसे हम एस की बात करें, एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ओ की कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। क्यू की बात करेंगे तो क्यू की कितने हो जाएगा? सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे तो पी की कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? ओ का कितना होता है? 15, और इसके बाद में पी के बाद में क्यू, यानी कि कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। और टी की कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, क्या इसमें हमारा कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है? अगर कॉन्सेप्ट हमारा सही लग रहा है तब तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आपने देखा इस वाले में कितना का गैप हो रहा? 4 का गैप हो रहा है। ठीक, इस वाले में देखा कितना का गैप हो रहा? 2 का गैप हो रहा। इस वाले में कितने का गैप हो रहा? 3 का गैप हो रहा। ये गैप हो रहा है, क्या सभी में हो रहा गैप है? अगर ये सभी में नहीं हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, किस वाले को हम चेक कर लेते हैं, चलो सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड को चेक कर लेंगे, थर्ड चेक कर लिया है तो आपको समझ में पता चल जाएगा। एन की बात करेंगे, एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे है। ठीक है, एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। अब जे की बात करेंगे, जे कितने नंबर पे हो? तो सभी साथी यहाँ पर क्या कमेंट करेंगे? बोलो, सभी साथी कमेंट करेंगे जे के बाद क्या आता है? के आता है। तो जे आपको अच्छे से मैंने याद करवाया, कितने नंबर पे? 10 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, चलो वही समझते हैं, अगला समझ लेते हैं। यहाँ पर एल की बात करेंगे, एल के बाद एम आता, मतलब यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ओ की बात करें, ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। तो हमारे पास जो सीरीज बनी वो सीरीज क्या बन गई उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 14, 10, 12 और 15, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? तो आप बोलोगे सर 4 का आ रहा है। इन दोनों के डिफरेंस में कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। और इसके बीच में 3 का आ रहा है। कहने का मतलब क्या, दो ऑप्शन हमारे एक जैसे मैच कर गए। इसका मतलब यहाँ पर क्या बना कि अब हमारा यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब हमारे सामने ऑप्शन बच रहे हैं कितने? दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो चाहो तो इनको आप ओरल तरीके से कर लो, नहीं तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक, जरा समझते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4th नंबर को चेक करने जा रहे हैं। किसको? 4th नंबर को। ये आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। डब्ल्यू की बात करेंगे तो डब्ल्यू कितने नंबर पे आता? 23 नंबर पे आता है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही? एस की। एस कितने नंबर पे होता है? 19 नंबर पे होता है। एक्स की नंबर कितने? 22 नंबर पे होता है। और जेड कितने नंबर पे? तो आप सभी का उत्तर क्या आएगा? जेड वाले को जब चेक करोगे तो कितने नंबर पे आएगा? 26 नंबर पे आएगा। अब जरा देख लो क्या डिफरेंस सही हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा तो भैया यहाँ पर 19 और 4 कितना? 23, मतलब बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपने देखा यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 की जगह आना क्या चाहिए था? 2 आना चाहिए, तो हमारा सही हो जाता। कहने का मतलब क्या हुआ, जो साथी 13 का 4th उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहा है। बोलो, कुछ भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को निकाल पाओगे। जब तक आपके दिमाग में चीज़ नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले नंबर पे प्लेस वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर प्लेस वैल्यू आप नहीं, जो साथी ने क्लास नहीं देखी मेरी है, मैंने एनटीपीसी के नाम से रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा रखी है, आप जाएं उस क्लास को ज़रूर देखें, सीख जाओगे पूरी तरीके से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 का 4th उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 नंबर जो है वो सही नहीं दिख रहा है, तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रश्न भी है और वहाँ सही पे अब दिख भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या बोला, सभी साथी ध्यान समझेंगे। क्या बोला? निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। शब्दकोश का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सभी साथी कमेंट करेंगे। शब्दकोश को क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई समझ लेते हैं। यहाँ पर सभी साथी कमेंट करेंगे कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और ये आज की 9वीं क्लास है। 9वीं का मतलब क्या है? आज क्लास नंबर 9 है ये। आप इसी तरीके से सोचो, आपको पता नहीं चला होगा और आपने इतने सारे डेली 9वीं क्लास का मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए, 9वीं क्लास का मतलब देखा जाए सीधा सीधा कितना हो गया? 20 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 180 प्रश्न आपने सॉल्व कर डाले हैं। आप सोचो कि आपको पता ही नहीं चला आपने 180 प्रश्न को पढ़ डाले हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब चीज़ों को आप रेगुलर करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना कब पढ़ लिया। ठीक है ना,
चलो समझते हैं भाई, प्रश्न की तरफ आते हैं, नहीं तो कई सारे साथी बोर होने लगते हैं। चलो यहाँ पर बोले कि शब्दकोश के अनुसार, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में, करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपने देखा सभी में जो भी आपके यहाँ पर अक्षर दे सकते हैं वहाँ पर GRA सभी में कॉमन है। क्या है? GRA सभी में कॉमन है। तो हमें यहाँ तक तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन फिर आप देखोगे कि फिर इसका कैसे यहाँ पर करेंगे भाई। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ABCD के अनुसार आपको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर आपने देखा P दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है S। अब देखो जब यहाँ पर आपको मिला S और यहाँ भी मिल गया S, ठीक। यहाँ की अगर हम बात करें तो N मिल गया और यहाँ पर मिल गया P, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तो जब भी प्रश्न आपको इस तरीके का मिले तो दिमाग में चीज़ें आपके क्या होनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पे, क्यों यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, N आएगा। क्या आएगा? N। तो N देखो कहाँ पर दे रखा है, N इसी वाले में दे रखा, B वाले में, ठीक। अब देखो दो ऑप्शन कैसे हो गए आपके, खत्म हो गए। इसी तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा N अगर होगा तो N कितने नंबर पे, B नंबर पे आएगा। N के बाद की अगर हम बात करेंगे, N के बाद में क्या आता है, O आता है। तो O तो कहीं दे नहीं रखा, इसके बाद में क्या आता है, P आता है। P वाला ऑप्शन देखेंगे। अब जब P वाला ऑप्शन देखेंगे, P यहाँ भी दे रखा है और P यहाँ भी दे रखा है, लेकिन फिर हम देखेंगे P के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। P के बाद यहाँ तो H आ रहा और यहाँ पे E आ रहा, मतलब ये अक्षर पहले आ जाएगा, तो B आ जाएगा और B के बाद में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। लेकिन देखो हमारे यहाँ पर ऑप्शन कैसे हैं, एज इट इज सेम बना दिए। हमें पूरा चेक करना ही पड़ेगा, हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर P आ गया, तब P के बाद में यहाँ पर P आए तो P के बाद में P वाला भी आएगा, मतलब यहाँ पर D आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो BED कौन से ऑप्शन में यहाँ पर मिल रहा है। तो आप सभी जब साथी यहाँ पर देखोगे, नज़र को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता समझ में आएगा कि 15 का कितना हो जाएगा, थर्ड। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैं डेली इस प्रश्न को करवाता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है एग्जाम में हर बच्चा छोड़ के आता है, उसको लगता है कि पता नहीं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं जिस तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो जो साथी 15 का थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं भाई अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विकल्प में लुप्त। लुप्त का मतलब क्या होता है, गायब होना। लुप्त का मतलब क्या होता है, गायब होना। मतलब यहाँ पर देखना है कि आपको कौन सा आगे का शब्द जो गायब है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक। चलो समझते हैं सभी साथी यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि सीरीज वाले फॉर्मेट में, जो साथी ने सीरीज की फॉर्मेट मेरी क्लास नहीं देखी है, NTPC क्लास नाम से आपकी बनी है, तो उसको आप लोग जरूर देख लें जाके। मैंने बताया कि संख्या जब आपकी स्पीड से बढ़ रही होंगी, मतलब टाइम्स में बढ़ रही होंगी, संख्या कैसी बढ़ेंगी, स्पीड से बढ़ेगी। यहाँ पर था 8 के बाद में 17 के बाद में 36 के बाद में इतना। तो आपको क्या हो रहा है, आपको पता चल गया कि यहाँ पर संख्याएं कैसी हो रही हैं, मल्टीपल में संख्याएं बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही है ये आपको समझना पड़ेगा। 18 इंटू कितना करोगे, 2 और प्लस करोगे 1, तो आपका कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 इंटू 2 करोगे और प्लस यहाँ पर कितना कर दोगे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को। अच्छा इसके बाद में 36 इंटू 2 करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप 36 दूना 72 और 72 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे सर मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 75 है, तो 75 इंटू क्या करोगे 2 और यहाँ पर कितना 3 जोड़ा, तो यहाँ क्या जोड़ोगे 4 जोड़ोगे, तो 75 कितना, 75 दूना कितना हो जाएगा 150 और 150 और प्लस 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 154। बात समझ में आई यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो जो साथी 16 का पहला उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, यानी उनकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है, ठीक। समझ में आएगा सभी साथियों को। इसी तरीके से आपको प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है, चाहे कहीं भी आपका प्रश्न आ जाए, ठीक। समझ में आ गया। तो ये सीरीज वाला जो फॉर्मेट है, सीरीज वाले प्रश्न बहुत सारे टफ होते हैं, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। सीरीज का जब हम प्रश्न सॉल्व करें तो उस प्रश्न में ये देखें कि संख्या जो बढ़ रही हैं वो किस तरीके से बढ़ रही हैं। अगर लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, मतलब कम, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रही हैं, मतलब संख्याएं प्लस हो रही हैं। लेकिन देखा 2 4 6 8 12 16 32 दे रखा, मतलब क्या, संख्या मल्टीपल हो रही हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया सभी साथियों को। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत अगर चीज़ें आ रही कि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी नए हैं वो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसके बाद में आपको डेली के डेली कम से कम नए स्टूडेंट
को आपको क्लास में लेके आना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कितने नए बच्चों को यहाँ पर क्लास में लेके आते हो। ठीक, चलो भाई समझते हैं। कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हो, कुछ लोग नए बच्चों को लाते भी हैं। जरा समझते हैं यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में लुप्त को गायब, फिर से यहाँ पर गायब की बात कर रहा है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आए और आपके एग्जाम में भी आ जाए तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले नंबर पे आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है। अभी देखो हम आपके तरीके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है, यहाँ पर 3 का गैप हो रहा है, यहाँ पर 4 का गैप हो रहा है। क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि कोई सीरीज बन रही है? आपके दिमाग में आएगा सर पता ही नहीं चल रहा सीरीज कैसे बन रही है। भैया यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था। अगर 1 2 3 4 हो रहा होता तो हमें पता चल जाता अगली की संख्या कौन सी आएगी। ठीक है ना, ठीक समझ में। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम मान लेते हैं कि इस वाली संख्या में हम अगर 5 जोड़ देते हैं तो भैया 16 आना चाहिए था, तो 16 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप जरा समझेंगे अपने तरीके से कैसे करेंगे इसको। ठीक, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सभी साथी लिखेंगे पीजी कॉन्सेप्ट। चलो समझते हैं जरा। यहाँ पर हुआ क्या है, पहले वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया है। तो पहली वाली संख्या को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और पहली वाली जो उत्तर 4 आया है, फिर इसमें 3 और 4 को जोड़ दिया गया तो 7 आ गया। 7 और 4 को जोड़ दिया गया तो 11 आ गया। 11 और 17 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। समझ में आया सभी साथियों को? इस तरीके से यहाँ पर क्या आपका 17 का पहला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी साथी इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अगर मेरा तरीका आप लगा रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट एग्जाम में होगा, समय आपका बहुत बच जाएगा अगर आप इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते रहे। ठीक है, तो जो साथी 17 का पहला उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी साथियों को प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक, समझेंगे सभी साथी जरा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखेंगे ए के बाद में डी के बाद में जी, इनका गैप देखते जाओ कितने का गैप हो रहा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपके पास में इतना समय नहीं होगा तो आपको प्लेस वैल्यू अगर याद है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, नहीं तो आपके सामने समस्या खड़ी होगी। ठीक, जरा समझते हैं कैसे। अगर आपने देखा इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी कितनी होती है 4, जी की कितनी होती है 7, कितनी होती है 7 होती है। समझ में आ गया? अब देखो क्या करो, इनका गैप देख लो कि भैया गैप कितना का हो रहा, 3 का गैप हो रहा। कितने का गैप हो रहा, 3 का गैप हो रहा। मतलब यहाँ पर 3 का गैप होगा तो 10 वाला आ जाएगा। अब 10 वाली संख्या आपको अच्छे से पता है, 10 नंबर पर क्या होता है, जे होता है कि नहीं होता है। एक ऑप्शन आपका कैसा हो गया, गलत हो गया। अब आपके ऑप्शन बचे 3 ऑप्शन देखेंगे। अब हमें करना क्या है कि हमें बीच वाली संख्या को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अंतिम वाले को चेक कर लेंगे। किसको, अंतिम वाले को। कैसे, एच है, एच के अगर बात करें एच कितना है 8 नंबर पे होता है। और यहाँ पर के कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है। एन कितने नंबर पे होता है, 14 नंबर पे होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना का गैप हुआ, 3 का गैप हुआ। यहाँ पर कितने का गैप हुआ, 3 का गैप हुआ। मतलब यहाँ भी 3 का गैप होना चाहिए, तो 17 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब 17 किसका होता है, सभी साथी के आ जाएगा। 17 किसका होता है, क्यू का होता है। कितना आसान प्रश्न है, लेकिन आसान है, देखने में आसान है। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप प्रश्न को एग्जाम में भी हिला नहीं पाओगे, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। आपको लगेगा कि रीजनिंग बहुत टफ है, लेकिन रीजनिंग टफ नहीं है। रीजनिंग आप गलत तरीके से अभी तक पढ़ रहे थे। समझ में आया? तो जो साथी 18 का चौथा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर पे करना क्या है, ABCD लिखना है और उसकी प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक, अगर आप कहोगे तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, जो आपको समस्या नहीं होगी। आपको पूरे तरीके से यहाँ पर अपोजिट वर्ड भी आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, तो जो साथी 18 का चौथा उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बोलेंगे किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके उत्तर दे रहे हैं, मतलब उनकी तैयारी ठीक चल रही है। ठीक है ना, आप लोग उत्तर दिया करें, गलत हो सही हो जो भी हो, लेकिन उत्तर तो दिया करें। आप उत्तर नहीं दोगे तो कैसे काम से चलेगा भाई। चलो समझते हैं जरा इस प्रश्न को। यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, यहाँ पर लुप्त मतलब गायब है, आगे का आपको बताना है। कैसे सॉल्व करोगे, क्या तरीका, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हमारे दिमाग में चीज़ें आई तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले नंबर पे ये समझते कि हो क्या रहा है। जब तक उसका अंतर नहीं समझ पाओगे, जब तक चीज़ें नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं इस तरीके से, ठीक, तो आपके दिमाग में यहाँ पर डिफरेंस दिखना चाहिए। क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस देखते हैं कितना डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, जरा समझते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं, 118 और 100 इससे माइनस कर देते हैं। सबसे पहले नंबर माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 4 हो गया, यहाँ बचा था 7, 7 में 1 गया, कितना बचा 6।
मतलब क्या हो रहा है, 64 यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या हुआ 64 यहाँ पर इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई सभी साथियों को। अच्छा 64 यहाँ पहले में तो इंक्रीज हो गया, लेकिन दूसरे में जब आप देखोगे यहाँ पर बताओ कितने का इंक्रीज हुआ, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर 4 का इंक्रीज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात यहाँ पर है। किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। अच्छा ठीक, अगला समझेंगे यहाँ पर, अगले वाले को यहाँ पर कैसे यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, तो आप क्या देखोगे समझेंगे सभी साथी। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी साथी इसका कमेंट करेंगे, देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक, तो फिर से आप क्या करोगे 222 और कितना करोगे 186 कर दोगे, तो 186 अगर इसको घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा था 1 और कितना 11, 11 में जब 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ऐसे ही तो होगा शायद, हाँ 12, 12 में 6, अरे सॉरी 6 आएगा यहाँ पर, 34 की जगह यहाँ पर 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर किया क्या गया है, अब आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि भाई आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, यही तो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि अब यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें आपने सॉल्व की तो आपने क्या देखा, किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आपका होता है। ठीक, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या आपने देखा, 4 को यहाँ पर क्या लिख दिया गया 64 लिख दिया गया। कैसे 4 का 64 आया, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, या तो आप ये बोल दो कि 4 को इससे डिवाइड कर दिया गया, 4 को डिवाइड करोगे 16 से डिवाइड कर दिया, कितने 16 से, 16 चौको कितना आ गया 64 आ गया, यही तो किया गया है। अच्छा यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 9 से डिवाइड कर दिया, 9 की 4 हमें लाना था, यहाँ पर 4 लाना था, 4 हमने यहाँ पर ला दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 ये आया है यही हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 4 जब इसमें जोड़ दोगे यहाँ कितना है 26, और 26 के बाद में यहाँ पे 22 है, 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को किस तरीके से प्रश्न को, क्या तरीका आपको होना चाहिए, किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं और क्या सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको डिस्क्राइब करता हूँ ताकि कोई भी प्रश्न आप एग्जाम में गलत ना करें, यहाँ गलत कर दें लेकिन एग्जाम में गलत ना करें। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को। 19 नंबर की तरफ हम लोग प्रश्न आपका हो चुका है, अब आज का हम लोग 20 प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग क्लास को डेली देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो भाई समझते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति का ज्ञात कीजिए। किसकी लुप्त, लुप्त का मतलब जो गायब है, क्या है जो आपकी संख्या यहाँ पर गायब है। कैसे करेंगे जरा समझ लें। यहाँ पे देखो यहाँ पर हो क्या रहा है या क्या तरीका यहाँ पर लग रहा है, तो मैंने आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर आपने क्या देखा, इस वाले को, इस वाले हिस्से को ये क्लॉकवाइज घुमा, इस वाले को हिस्से को क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इस वाले हिस्से को आप क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो ये जो नुकीला हिस्सा है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये नुकीला हिस्सा कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या देखो इस वाले में ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, और ये ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ नहीं होगा क्योंकि ये घूमेगा बिल्कुल इस तरीके से, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा चौथा। समझ में आया। तो जो साथी 20 का चौथा दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। मतलब ये जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा के साथ साथ, ठीक, जिस तरीके घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी की दिशा में यहाँ पर घुमाया जा रहा है, ठीक। तो 20 का जो साथी चौथा उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं, अच्छी तैयारी से उनकी चल रही है। आज का प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सीखा, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखाया, किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया मेरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न मैं डेली आपको करवाऊंगा, ठीक। चलो भाई समझते हैं, जरा हम लोग फिर से समझ लेते हैं भैया। प्रश्न नंबर 21 के हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कह रहा दी गई अक्षर श्रृंखला के स्खलित स्थान। अब देखो मैंने इस प्रश्न को करवाया हुआ, तो आप लोग तरीका बताएंगे कि इस प्रश्न को बेस्ट तरीका क्या होता है, ठीक, समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले नंबर पे अक्षर को गिन लो, कितने यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं। तो गिनना शुरुआत करेंगे पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब यहाँ पर क्या है 16 यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं। तो आप क्या करो, जितने अक्षर दिए गए उनको बराबर बराबर बांट लो। तो क्या करोगे 4 के फॉर्मेट में बांट लो, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, 1 2 3 4। आप लोग कॉपी में सॉल्व करें साथ में, ठीक है।
जो भी साथ में लाइव क्लास को देखते हैं वो मूवी के जैसे मत देखा करें, आप लोग साथ में सॉल्व करें, सॉल्व करके आप लोग उत्तर भी साथ में देते रहा करें, तभी आप सीख पाओगे। यहाँ मैं कितना भी आपको चिल्लाता रहा हूँ, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फिर तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो समझते हैं जरा। यहाँ पर हमारे पास में चीज़ें हो क्या रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे आप अंतिम वाले को देखो। किसको? अंतिम वाले को। यहाँ पर आर लिखा है, आर के बाद में एस लिखा और ई लिखा है, मतलब यहाँ पर एक का गैप हो रहा है। लेकिन जब इससे पहले वाले अक्षर को आप देखो तो आर के बाद क्या आ गया? ओ आ गया। तो मतलब यहाँ पर क्या ओ आ सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, इसी तरीके से हम इस वाले को समझ लेते हैं। आर है, आर के बाद क्या ओ आएगा? देखो ओ ऑप्शन वाले हैं, ओ ऑप्शन को देख लो, ये भी ऑप्शन गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पर आर ओ है और यहाँ भी एग्जैक्टली सेम दे रखा, मतलब ओ से शुरुआत होगा, ओ से खत्म होगा, एक ही ऑप्शन में तो दे रखा है। बोलो कितना आसान मैंने बना दिया इस प्रश्न को। ठीक है, नहीं तो ये हर साथी, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं उनको पता होगा इससे पहले ये प्रश्न उनको कितना टफ लगता होगा कि भैया ये क्या तरीका होता है, कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा, तो सभी साथी लाइक करेंगे और थम्स अप करके करेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, चलो समझ में आएगा सभी साथियों को। तो ये क्या लिखा है? रोज लिखा है। रोज का मतलब तो आपको पता है क्या होता है? गुलाब होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ लोग पहली बार क्लास में आए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, जिस तरीके के इस प्रश्न आए तो क्या करना, सबसे पहले नंबर पे आपको जितने भी अक्षर दिए हैं उनको आपको क्या करना है? काउंट कर लेना। काउंट करने के बाद में जितने भी अक्षर आए उसको बराबर बराबर डिवाइड कर लेना है। बराबर बराबर जब आप डिवाइड करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि कौन सा अक्षर यहाँ पे फिलअप होगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो इसका उत्तर 21 का जो साथी पहला उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। मैंने आपको डिटेल्स में भी करा दिया, शॉर्ट में तरीके से भी आपको समझा दिया। ठीक, आप चाहो तो अपनी कॉपी में जो जिस कॉपी में आप नोट कर रहे हो उसमें नोट भी कर लो, जब ये प्रश्न आए तो इसको में क्या तरीका होना चाहिए। ठीक, चलो प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, अच्छे तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे हो और सीखने के साथ साथ में आप चीज़ लोगों को बता भी रहे हो। मुझे ये अच्छा लगता है कि आप क्लास में लोगों को बताते हो। लोगों को बताओगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। डेली सभी साथी लोग टारगेट बना गए कि हमें डेली कम से कम 5 नए साथियों को यहाँ पर क्लास में जोड़ना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, किस तरीके से जोड़ते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। सभी साथी को समझ में आ रहा होगा कि आपको डेली की डेली कम से कम 5 नए साथियों को क्लास में जोड़ना है। ठीक, चलो समझते हैं जरा। यहाँ पर देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो करना क्या होता है, ये बोला कि जो प्लस का है, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा? घटाना हो जाएगा। यहाँ पर क्या करो, जो भी ये संख्या दे रखी है इस संख्या को क्या करो आप अलग से नोट कर लो। कैसे? 10 लिखा, अब 10 के बाद 5 सिंबल नहीं लिखेंगे ना, साइन सहित नहीं लिखेंगे, आप केवल डिजिट लिखोगे। ठीक, ये हो जाएगा। अब जो वो बोले वो करते चले जाओ। कर अब प्लस का अर्थ क्या? घटाना। देखो प्लस कहाँ पे लगा हुआ है? +2 के बाद में लगा हुआ है, यहाँ पर 3 के बाद में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक, और जो साथी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिनको वो पहले पढ़ चुके हैं, वो कमेंट करते रहेंगे कि भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा। लेकिन मुझे सभी साथी को समझाना तो मैं उसको तरीका भी समझाऊंगा। ठीक, चलो करें। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा करना। अब माइनस देखेंगे, माइनस कहाँ पे? माइनस आपका दे रखा इस जगह पे, ये दे रखा ना, तो यहाँ पर 3 और 2 के बीच में माइनस है। इसका अर्थ इन्होंने क्या बताया? गुणा करना, तो हम यहाँ पर कर देते गुणा करना। ठीक, अच्छा अगला समझते हैं। कर अब भाग का अर्थ क्या? योग करना। अब भाग अगले दे रखा है यहाँ पर, तो योग करना, हम लगा देते प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहा गुणा का अर्थ है भाग करना। गुणा का अर्थ क्या? भाग करना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाग करना आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक नहीं दिक्कत हुई। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, जब इतना आप लिख लोगे, ये लिखने के बाद में एक आपको रूल लगाना पड़ेगा। उस रूल का नाम क्या होता है? उस रूल का नाम होता है बॉड मास। क्या होता है? बॉड मास। जो साथी को नहीं पता उनको मैं 1 सेकंड में पूरा का पूरा बता देता हूँ। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कोई ब्रैकेट लगा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो देखेंगे ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब होता है का, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आप डिवाइड करोगे, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई के बाद में आप ऐड करोगे, ऐड के बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से चलो समझ लेते हैं भाई। तो सबसे पहले नंबर पे आपको बाकी तो कुछ लगा नहीं, डिवाइड वाला मिला। तो जब यहाँ पर आपको इतना आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने में कितना आ गया? 2 आ गया।
समझ में आया? कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, इसके बाद में आप क्या करोगे? गुणा करोगे। तो गुणा के देखो अक्षर किस में लगा हुआ, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर आप गुणा करोगे 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में माइनस करेंगे 3, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद में आपको 6 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 और 2 जोड़ोगे तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर कितना आ जाएगा? 6 और 2 कितना होता है? 8। 8 होता है। 8 में जब -3 करोगे आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 5 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। बोलो किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हुई, बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही आपके लिए शानदार प्रश्न। जितना आसान है उतना ही बच्चे एग्जाम में गलत भी करके आते हैं। ठीक है। तो जो साथी 22 का पहला उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आपने सीख भी लिया होगा। ठीक है। अगर आपने सीख लिया है, कुछ भी समझ में आया है, तो सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप बोलेंगे सर मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है। समझते हैं जरा यहाँ पर प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 23 की बात क्या बोल रहा है? कह रहा यूनाइटेड को लिखा जाता है इस भाषा में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो उसने बोला मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगला क्या बोला? उसी कूट भाषा में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर संबंध दिखेंगे। यहाँ पर दे रखा यू। यू आपको अच्छे से पता है कितने नंबर पे होता है? सभी साथी कमेंट करेंगे यू का कितना होता है, तो क्या बोलेंगे? 21 पे होता है। अच्छा 21 पे होता है तो यहाँ पर कितना होता है? एस कितने नंबर पे होता है? 19 नंबर पे होता है। मतलब क्या किया गया है यहाँ पर? क्या कर दिया है यहाँ पर? उन्होंने कितने नंबर का गैप करके रखा है। मतलब क्या हुआ? 19 और 2 कितना होता है? 21 होता है। मतलब यहाँ पर 2 का गैप कर दिया, यही तो किया गया है। अच्छा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई यहाँ पर कितना हो रहा है। अगले वाले को डी है। डी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। बी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। यहाँ भी क्या कर दिया? 2 नंबर का गैप कर दिया गया। अब यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे किसमें? अपने जो हमारे पास में प्रश्न दे रखा है। डी वाले को देखा, अभी हमने डी वाले में 2 गैप किया तो कितना आया था? बी आया था। अब देखो एक ऑप्शन आपका ये खत्म हो गया, एक ऑप्शन आपका ये खत्म हुआ। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके पास बचे ऑप्शन 2। अब आप अंतिम वाले को देख लो। एन की बात करेंगे। एन कितने नंबर पे होता है? 14। और 14 के हमें अब 2 इसमें गैप करना तो आना चाहिए 12। और 12 हमारा कौन सा होता है? सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा। तो आप जब 12 की बात करोगे तो कितना होता है? एल होता है। क्या होता है? एल। क्योंकि 13 पे क्या होता है? एम होता है। तो इसका उत्तर 23 का कितना हो जाएगा? पहला उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है। चलो भाई 23 नंबर यहाँ पर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक, 24 तो बहुत आसान है, मैंने कई बार इस प्रश्न को सॉल्व कराया। आपको देखना पड़ता है यहाँ पर कि कौन से शब्द को नहीं बना सकता है। आप जब भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें सबसे पहले नंबर पे हाईलाइट कर लें बनाया जा पूरा है या पूछा कौन सा नहीं बना सकता। ठीक, चलो समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप देखना शुरुआत करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया यहाँ पर क्या हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो जरा समझते हैं। यहाँ पर देखो, जब भी आपने देखना आपने शुरुआत किया इस वाले ऑप्शन में कहीं भी आपको के नज़र आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, के तो हमें कहीं नहीं लिख रहा है, लेकिन इसमें के दे रखा है। तो मतलब क्या? यही नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, जो उसमें नहीं होगा वही तो शब्द नहीं बना सकता। तो 24 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। मैंने कई प्रश्न ऐसे करवा रखे हैं, आप लोग पिछली क्लासेस में देखिए जाके और पिछली क्लासेस के आधार पर आप उनको करिए जाके। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को? अगर आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? ठीक, और आप लोग को प्लीज़ क्लास जो मैं होमवर्क देता हूं उसका आप लोग कमेंट किया करें, डेली सॉल्व किया करें। ऐसा आप मत करें कि आप क्लास को देख लें और क्लास के बाद में आप एक भी कमेंट नहीं करते। बाद में कमेंट को किया करो, क्लास के बारे में बताया हो। जैसे कई सारे साथी हैं, नए साथी जो जुड़ते हैं वो कमेंट करते हैं, आपको भी करना कमेंट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये निर्धारित कुछ कोड दे रखे हैं, कौन सी संख्या यहाँ पर बन जाएगी। देखो पहले नंबर पे आपको साइन है, साइन देखना कि यहाँ पर साइन कहाँ पे दे रखा है। साइन दे रखा है ये, मतलब यहाँ पर कितना? 5 तो आ जाएगा। ठीक, अच्छा अगर 5 आ जाएगा तो अंतिम में क्या दे रखा? भाग दे रखा। अंतिम में क्या आएगा? 1 आएगा। 5 और 1 वाली संख्या कौन सी यहाँ पर है? मतलब 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक, इसको एलिमिनेट कर देंगे, हम हटा देंगे। आप जब एलिमिनेट तरीका अपनाएंगे तभी आप सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलो भाई समझते जरा यहाँ पर। अब क्या करेंगे? अब अगले वाला देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा बॉक्स। बॉक्स का क्या दे रखा? 9। तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक, आप पीछे से अगर करोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसके बाद में आप देखो वी का कोड यहाँ पर क्या दे रखा? 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन देखो ऑप्शन, अब हमारा ये ऑप्शन कैसा हुआ? गलत। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बचे? 2। ठीक है ना। अब आप बीच वाला देख लो, बीच में क्या है? क्रॉस है। क्या है? क्रॉस। और क्रॉस का यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये देख लो किस में आपको करा? 59 टू 4th नंबर पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? 4th नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा। तो जो साथी 25 का 4th उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं।
आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, और अगर अच्छे से आपको समझ में आई हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लास को थम्स अप, लाइक, शेयर वगैरह करें। आज आप लोगों के लिए ये है होमवर्क, ठीक है। क्या है ये होमवर्क है, सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप सभी साथी, जितने साथी देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ऑफलाइन कमेंट जरूर करें इस प्रश्न को सॉल्व करके। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा कि आपको आया कि नहीं आया है, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को? तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से चीज़ों को आपने सीखा है। सीखने के बाद में आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अप्लाई भी किया हुआ। एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी अगर किसी को समस्या है तो सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे। क्लास का आज आप सभी लोग फीडबैक जरूर देंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ मेरे द्वारा सीख पा रहे हो तो आप कुछ क्लास के बारे में शब्द भी लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया? ये जो मैंने सपना देखा है, अगर आप उसमें साथ दोगे तभी उस सपने को पूरा कर सकते। फ्री शिक्षा का जो मैंने सपना देखा उसको आप लोग ही पूरा कर सकते हो, ठीक। समझ में आ गया? तो आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, समझा होगा और समझ के उसको अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्टडी के साथ में, नेक्स्ट जोश के साथ में, बहुत अच्छे तरीके जोश में, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे हो, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक ले आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।